नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज छुट्टी का दिन तो नहीं है क्योंकि शनिवार है, लेकिन 1 तारीख भी है तो विद्यालय भी जाना है और चलते हैं एक बार स्कूल की ओर। वहाँ से कहीं और जाने का भी मेरा प्लानिंग बन रहा है। क्या स्थितियाँ रहती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं। और 1 मार्च है आज, तो गर्मी तो शुरू हो ही चुकी है और आज से गर्मी का जो दौर है वो काफ़ी बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मार्च में ऑलमोस्ट गर्मी है वो बढ़ जाती है। तो चलते हैं अब स्कूल की ओर, क्योंकि ऑलमोस्ट समय हो चुका है 9:30 बजे का। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। लगभग 30 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद और फाइनली मैं आ पहुंचा हूँ खिरवाड़ा में। और खिरवाड़ा में जो भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर फ़िलहाल तेल भराकर खड़ा हूँ, जो कि बडला संस्कृत स्कूल के सामने है। और यहाँ आने के बाद अब मेरा थोड़ा आगे चलने का विचार है। विचार तो क्या गाइस, कुछ काम है मेरा वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी के अंदर तेल भराया है। तेल भी भरवाना ज़रूरी है क्योंकि अगर गाड़ी हमको लेके चलेगी तो इसको कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए, जिस प्रकार हमें भी खाने पीने के लिए चाहिए। तो ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और इसके जस्ट सामने पहाड़ी के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी खिरवाड़ा की जो संस्कृत स्कूल है, इसको बडला स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और चलते हैं एक बार, यहाँ पर तेल भराने के बाद दोबारा से अपन अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। तमाम चीज़ों से रूबरू कराऊंगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। पूरी तरह से गर्मी है वो शुरू हो चुकी है। मैं भी गर्मी में काफ़ी सफ़र किया और सफ़र करने के बाद फ़िलहाल खड़ा हूँ और कुछ ठंडे जो पेय हैं उसका एक बार सेवन करते हैं, जिससे जो शरीर की जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाए। और पीते हैं एक बार। आ गया है ये ठंडा पेय पदार्थ, इसको ड्यू है और इसको एक बार पीते हैं और पीने के बाद इसका आनंद लेते हैं। क्योंकि थकान पूरी तरह से लग चुकी है, क्योंकि 35 से 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ऑलमोस्ट शरीर के अंदर थकान हो ही जाती है। तो एक बार इससे थोड़ी शरीर को है जो शीतलता प्रदान होगी और इसके बाद दोबारा अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद और मैं आ गया हूँ बिछीवाड़ा का एक ब्लॉक बिछीवाड़ा के नाम से एक ब्लॉक पड़ता है जो डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। और वहाँ एक गांव पड़ता है जिंजवा। वहाँ पर आने के बाद मेरा आधार से संबंधित कोई काम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कहते हैं ना, इंसान को अधूरा ज्ञान और अधूरा ध्यान हमेशा डुबा देता है। ऐसा ही हुआ। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम ऑलमोस्ट पूरा हो नहीं पाया, कारण कि आजकल क्या है कि हर जगह बायोमेट्रिक अपडेट मांगते हैं। तो इसी कारण से मुझे भी फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती थी। जिस काम के लिए हम आए थे तो उस कैंडिडेट को भी हमें लेके आना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ज़्यादातर काम तो हमारा बाकी रह गया, थोड़ा सा काम हुआ है। तो फ़िलहाल हम निकले हैं दोबारा से अपने घर की तरफ। तो वो पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर।
खेरवाड़ा मार्केट के अंदर कुछ सामान है वो ख़रीदना है, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मार्केट में आने के बाद हमें याद आती हैं, तो वो ख़रीद लेते हैं। कुछ डेस्क कवर के ख़रीदनी थी, कुछ हमें मिठाई और नमकीन की दुकान से कुछ नमकीन ख़रीदनी है, तो वो भी ख़रीद लेते हैं। तो चलते हैं एक बार मार्केट के अंदर पूरा घूमते हैं और ख़रीदारी करते हैं। घूमते हुए आ गया हूँ मैं सब्ज़ी मंडी में, और सब्ज़ी मंडी में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सब्ज़ी वाले हैं जिससे मैंने बहुत सारी सब्ज़ी ख़रीदी है, और इस सब्ज़ी को लेकर अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि समय शाम का हो चुका है और शाम का समय होने के कारण घर पे भी लोग हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं घर की ओर। पूरा दिन घूमने के बाद में, और अभी भी मैं खेरवाड़ा में ही हूँ। खेरवाड़ा जो बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद हूँ। कोई आ रहा है, उसका मुझे इंतज़ार करना है। तो पूरा दिन बहुत सारा सफ़र रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट थकान तो हो ही जाती है। तो आज के दिन का जो सफ़र है वो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।